Subscribe to this channel and press the bell icon to get notified for the latest tech videos. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, मेरा नाम है वासे और आप देख रहे हैं वासे टेक टिप्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आप पाकिस्तान में रहते हुए अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस को क्लेम कैसे करवा सकते हैं। यानी कि अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है या वो डैमेज हो गया है और अगर वो इंश्योर्ड है तो उस केस में उसको इंश्योरेंस को क्लेम करवाने का प्रोसेस क्या है स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो में मैं ये सारा कुछ आपको बताऊँगा। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि आप अपनी इंश्योरेंस को कैसे क्लेम कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कि अगर इंश्योरेंस आपके नाम पे है और आप ही गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास एक वैलिड ड्राइवर्स लाइसेंस होना चाहिए, आपका आईडी कार्ड वैलिड होना चाहिए और थर्डली आपके पास आपका इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होने चाहिए, यानी वो पेपर जो आपने इंश्योरेंस जब ली थी उसके बाद उन्होंने आपको दिया था। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग है तो उस केस में आपकी इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो सकती। अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो उस केस में भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं होती। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब आगे बढ़ जाती है, मिसाल के तौर पर आप रोड पे जा रहे हैं, आपसे गाड़ी हिट हो जाती है या कोई और बंदा आपकी गाड़ी को हिट कर देता है। अगर डैमेज माइनर है यानी स्क्रैचेस हैं, बम्पर में थोड़ा बहुत डेंट आया है तो उस केस में इतना इशू नहीं होता। लेकिन अगर आपको नज़र आ रहा है कि केस बड़ा है, जैसा एक मेजर एक्सीडेंट हो गया है और डैमेज 1 लाख PKR प्लस का हो गया, तो उस केस में आपने उसी वक्त 15 या जो भी इदारा होता है उसको कॉल करनी होती है, क्योंकि जब आप बाद में इंश्योरेंस क्लेम करेंगे तो उस वक्त वो आपसे एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मांगेंगे कि अगर इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो इसका एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्या है। तो मेरे केस में मैंने पुलिस से एक रोज़नामचा बनवाया था जो एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का, क्योंकि ये चीज़ रिक्वायर्ड थी। तो ये पहले मेरी गाड़ी में माइनर स्क्रैचेस थी जो इस वीडियो में आप देखेंगे, तो उस केस में ऐसा नहीं हुआ था। अभी ये पिछले दिनों ही हुआ है, इसलिए मुझे इसका आइडिया है। बहरहाल 1 लाख प्लस के केस में आपने रोज़नामचा एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी बनवाना होता है। बेसिकली रोज़नामचा ही होता है, लेकिन आप अपने एजेंट से भी कंफर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप वीडियो में देख सकते हैं मेरी गाड़ी पे स्क्रैचेस लग गए थे, बाइक वाले ने गुजरा था, उसने स्क्रैच कर दिया। तो उस केस में आपने जो भी आपकी गाड़ी के स्क्रैचेस हुए हैं आप उसकी पिक्चर लेंगे और आपका जो भी एजेंट है जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस क्लेम ये इंश्योरेंस ली हुई है, आप उस एजेंट को कॉल करेंगे और उनको बताएंगे कि आपकी गाड़ी डैमेज हो गया और अब आपने अपना इंश्योरेंस क्लेम करना है। तो उसके बाद वो एजेंट आपसे कहेगा कि आप अपनी गाड़ी की डैमेज की पिक्चर्स भेज दें, अपना वैलिड ड्राइवर्स लाइसेंस की पिक्चर, आईडी कार्ड की और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की पिक्चर। जब आप वो सारी चीज़ें अपने एजेंट को भेज देंगे व्हाट्सएप या जिस मेथड के भी थ्रू तो उसके बाद वो आपके नाम का एक क्लेम ओपन कर देगा अपनी कंपनी के अंदर, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी में। तो उसके बाद वही एजेंट एक सर्वेयर आपको असाइन करेगा। सर्वेयर का काम ये होता है कि वो आके देखता है कि जो आपने क्लेम किया है वो वाकई में है या नहीं। तो अगर डैमेज बहुत ज़्यादा है तो उस केस में सर्वेयर आता है, वो आपकी गाड़ी की सारी पिक्चर्स लेता है, मीटर की, चेसिस नंबर, इंजन नंबर की। लेकिन मेरे केस में चूँकि इतना मेजर एक्सीडेंट नहीं था, स्क्रैचेस ही थे, तो सर्वेयर ने मुझे कहा कि आप खुद ही पिक्चर्स भेज दें। तो अगर आपको भी सर्वेयर इस तरह कहते हैं तो आपने अपनी गाड़ी की चारों साइड की पिक्चर्स खींचनी है और जहाँ पे डैमेज हुई है उसकी भी लाजमी पिक्चर्स लेनी है, इंजन और इंजन नंबर की, चेसिस नंबर की, और गाड़ी को ऑन करके उसकी मीटर पे जो माइलेज आ रही होती है उसकी पिक्चर भी आपने लाजमी लेनी है। तो ये सारी पिक्चर्स लेके और अगेन वो जो डॉक्यूमेंट्स थे आपके, आपका ड्राइवर्स लाइसेंस, आईडी कार्ड और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपने अपने सर्वेयर को सेंड कर देनी है। तो जब आपके सर्वेयर के पास चली जाएंगी तो वो अब आपसे यही कहेंगे मोस्ट प्रोबेबली, अगर मेरी तरह माइनर डैमेज है, कि आप किसी भी शोरूम में चले जाएं और अगर आपको ये नहीं पता कि किस शोरूम में बैलेंस या क्रेडिट्स हैं या नहीं हैं तो वो भी आपको बता देंगे। बेसिकली क्रेडिट से मुराद ये होती है कि अगर आप मिसाल के तौर पर टोयोटा के शोरूम में चले जाते हैं जो आपके घर के करीब है, वहाँ पे अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी के क्रेडिट्स मौजूद होंगे तो जब आप उनको गाड़ी को रिपेयर करने के लिए देंगे तो उस वक्त आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी होगी। बाद में जो 10% या 15% डिप्रिशिएशन अमाउंट होती है वो ही आपने पे करनी होती है। लेकिन अगर आप ऐसे शोरूम में जाते हैं जो टोयोटा का ही बेशक हो लेकिन उसमें आपकी इंश्योरेंस कंपनी के अभी क्रेडिट्स नहीं पड़े हुए, तो उस केस में मिसाल के तौर पर अगर 30,000 या 40,000 का ख़र्चा आता है तो आप वो 30-40,000 पहले पे करते हैं अपने शोरूम वालों को और उसके बाद वो रसीद आप अपने इंश्योरेंस के एजेंट को भेजते हैं और विद इन 1 to 2 मंथ्स आपके पैसे आपको चेक के थ्रू वापस मिल जाते हैं। तो ये डिफरेंस है कैश के थ्रू पेमेंट करने का और क्रेडिट्स के थ्रू। और ये क्रेडिट्स डिपेंड करता है किस शोरूम में किस इंश्योरेंस कंपनी के कितने अवेलेबल हैं, ये आपका सर्वेयर या एजेंट आपको बेस्ट बता सकते हैं। मेरे केस में मेरी चूँकि होंडा की गाड़ी थी तो मैं होंडा के शोरूम चला गया था। वहाँ पे मैंने जो उनके नुमाइंदे बैठे होते हैं, बेसिकली वहाँ इंश्योरेंस वाले नहीं बैठे होते हैं, होंडा के ही जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं बैठे होते हैं। तो आपने वहाँ पे जाना है, उनको बताना है कि ये मेरी गाड़ी की डैमेज है, मैंने इस कंपनी से इंश्योरेंस लिया है तो मैंने इसकी इंश्योरेंस क्लेम करवानी है।
तो वो आपके एजेंट से फ़ोन पे दोबारा बात करेंगे, फिर वो आपकी गाड़ी की दोबारा पिक्चर्स लेंगे फ्रंट से बैक से और आपके एजेंट को भेज देंगे। इसके अलावा मेन चीज़ ये होगी कि वो आपको एक एस्टिमेट बना के दे देंगे, जिसको एक रफ़ एस्टिमेट कहते हैं कि अंदाज़न इस पे इतना ख़र्चा आ जाएगा। तो अब अगर आपकी गाड़ी का मेजर डैमेज है तो आप वहाँ गाड़ी छोड़ के भी आ सकते हैं। मेरे केस में स्क्रैचेस से और मैंने ऑफिस जाना था तो मैं गाड़ी अपने साथ ही ले आया। तो आपने वो जो बेसिकली होगा डैमेज होगी वो आपने अपनी सर्वेयर को उसकी रफ़ एस्टिमेट भेज देना है। सर्वेयर वो अप्रूव करवा लेगा कंपनी से, उसके बाद आपने गाड़ी दे देनी है बेसिकली उसको शोरूम को, और वो लोग आपकी गाड़ी रिपेयर कर देंगे। तो मेरे केस में चूँकि उस शोरूम में क्रेडिट्स थे नहीं तो मैंने गाड़ी की पेमेंट पहले की थी और उसके बाद जो उसकी ऑफिशियल रसीद होती है वो और उसके साथ जो बाकी डॉक्यूमेंट्स थे उनको प्रिंट करके मैंने बाय TCS अपने सर्वेयर के एड्रेस पे भेज दिए थे। तो ये आपने जब अपने सर्वेयर को भेजेंगे तो उस केस में आपने ओरिजिनल जो आपकी पेमेंट की बिल होगा वो ओरिजिनल जाएगा और बाकी जो चीज़ें होंगी वो आपको बताएंगे, जो आपका ड्राइवर्स लाइसेंस, ID कार्ड, सर्टिफिकेट, ये इन सब की फ़ोटोकॉपीज़ जाएंगी और जब आपके सर्वेयर के पास चली जाएंगी विद इन 1 to 2 वीक्स वो प्रोसेस करेंगे और वो आपको बता देंगे कि उन्होंने आपकी रिक्वेस्ट आगे भेज दी है। अब विद इन 1 to 2 मंथ्स आपकी जो भी पेमेंट होगी वो आपके एड्रेस पे आ जाएगी चेक के थ्रू। तो जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी होगी वो आपको चेक के थ्रू भेज देगी। तो अगर आपके पास पेमेंट नहीं है और अगर आप इतना वेट नहीं कर सकते तो आप ऐसे शोरूम में जाएं जिनके पास क्रेडिट्स हों आपकी इंश्योरेंस कंपनी में। मेरे केस में क्योंकि डैमेज सिर्फ 13,000 की थी तो मैंने उस वक्त पेमेंट कर दी थी क्योंकि बाकी शोरूम मुझे बहुत ज़्यादा दूर पड़ रहे थे। तो ये इसका बेसिकली एक तरीका है आपकी इंश्योरेंस को क्लेम करने का। और इसमें यह है कि जब आपकी गाड़ी मिसाल तौर पर कोई लाइट वगैरह रिप्लेस होती है इंश्योरेंस के थ्रू तो पुराने स्पेयर पार्ट्स आपको वापस नहीं मिलते, वो इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉपर्टी होती है, उन्होंने रिप्लेस करके दे दिया है और इसमें आपकी भी कुछ पेमेंट करनी होती है। बेसिकली स्पेयर पार्ट्स की पेमेंट में परसेंटेज आपकी भी होती है, डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कितने साल पुरानी होगी है और उसके ऊपर जो उनकी लेबर कॉस्ट है वो हमने पे नहीं करनी होती है, वो इंश्योरेंस कंपनी ही पे कर देती है। तो ये था एक ओवरऑल बेसिकली गाइड, आप समझ लें कि आप इंश्योरेंस को कैसे क्लेम कर सकते हैं अपनी गाड़ी की पाकिस्तान के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके पास इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी ज़रूर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज स्टे सेफ।